राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपिने रमता मनो में। प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धारा धर समकांति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहित हरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी
अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। हमारे मन के अशांत होने का जो कारण है वह है अपेक्षा। हम अपेक्षा का परित्याग नहीं कर पाते, इसलिए सदा दुखी बने रहते हैं। पिता को पुत्र से अपेक्षा होती है, पुत्र को पिता से अपेक्षा होती है, पति को पत्नी से अपेक्षा होती है, माता को अपने पुत्र से अपेक्षा होती है। यहां तक कि सब कुछ छोड़कर जब गुरु शरणागत हो लिया जाता है तो शिष्य को गुरु से अपेक्षा होती है। ऐसा करें, भगवान के शरणागत हो गया तो भगवान के प्रति अपेक्षा होती है, मंगलकारी है। भगवान से हृदय में आकांक्षा रख के किसी बात को निवेदित करना ये मंगलकारी है। भगवान ने इसका खूब अच्छे से ऐसे भक्त का भी सत्कार किया है। 4 प्रकार के भक्त भगवान ने गीता जी में बताए, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये 4 भक्त भगवान ने बतलाए। इसमें अर्थार्थी भक्त की भगवान ने खूब प्रशंसा करी है। भगवान ने उदार कहा है कि मेरा भक्त जो है, जो मुझसे ही मांग करता है, मेरे से अपेक्षा करता है, किसी और के पास नहीं जाता, मैं उसका आदर करता हूं। लेकिन महान भक्तों में, भगवत भक्तों में, भागवतों में श्रेणी नहीं आती है। अर्थार्थी क्या है? अपनी आकांक्षा को पूर्ण करना चाहता है। भगवान किसके हृदय में विराजमान रहते हैं? जो कुछ नहीं चाहता। यही तो महापुरुषों के मुख से सुना, जिसको कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। लेकिन बात क्या है, हम अपेक्षा छोड़ नहीं पाते। संसार से तो अपेक्षा करते ही हैं, उस अपेक्षा को काटने के लिए भगवान से अपेक्षा कर लें तो चलेगा। लेकिन जहां भी अपेक्षा आपकी रहेगी वहां दुख का सामना करना पड़ेगा, वहां चित्त को दुखी होना ही पड़ेगा। ये कारण है दुखी होने का, मन का अशांत होना। अर्थात हमारी किसी से कोई अपेक्षा है, कोई आवश्यकता है, कोई इच्छा है, और इस अपेक्षा को हम छोड़ नहीं पाते। साधु क्यों सुखी रहता है? क्योंकि वो निरपेक्ष होता है, उसे किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती। और संसारी क्यों दुखी रहता है? क्योंकि उसे सबसे अपेक्षा होती है। आप हमारे हो तो हमारे लिए ऐसा करो, आप हमारे पिता हो तो आपका ये कर्तव्य है, आप हमारे पुत्र हो तो आपका ये कर्तव्य है, आप ये हो तो आपका ये कर्तव्य है, आप वो हो तो आपका ये कर्तव्य है। हम इतने अपेक्षित हो जाते हैं दूसरों के प्रति, दूसरों के प्रति इतनी आकांक्षा हृदय में धारण कर लेते हैं कि ये अगर हमारे हैं तो हमारे अनुसार चलें, तब ये हमारे हैं। ये अपेक्षा ही दुख का मूल है। ये अपेक्षा आप जहां जिसके लिए धारण कर लेंगे वहां से दुख प्राप्त होगा। क्योंकि संसार भगवान की इच्छा से चल रहा है, आपकी इच्छा से नहीं चल रहा। आप भगवान की इच्छा में इच्छा मिला देंगे तो आपकी इच्छा से चलेगा। आपकी इच्छा से चलने का अर्थ क्या है? भगवान की इच्छा, आपकी इच्छा मिल गई तो उनकी इच्छा और आपकी इच्छा विलग नहीं रह गई। तो आप ये देखेंगे कि सब कुछ मेरी इच्छा से ही हो रहा है। क्यों? जैसे पूज्य जयदयाल गोविंदका जी महाराज और पूज्य भाई जी महाराज बोले, मेरी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता। बोले आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता? महापुरुषों के बीच की चर्चा है, ये कैसी बात है? मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता? बोले हाँ, मैंने और प्रभु ने अपनी दोनों ने इच्छाएं मिला दी हैं, अब मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। अर्थात भगवान की इच्छा और भक्त की इच्छा जब मिल गई तो भक्त देखता है सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। अर्थात मेरी हृदय की प्रसन्नता के लिए हो रहा है, मेरी इच्छा से हो रहा है। क्योंकि उसकी इच्छा नहीं रह गई, भगवान की इच्छा रह गई है। अब ये रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, ये पहेली ऐसी है कि जब तक इस स्थिति पर पहुंचा ना जाए तब तक इसे समझा नहीं जा सकता। अपेक्षा जो है ये दुख का कारण है। जब तक हमारी इच्छा है अहम को धारण करके, तब तक
ये सारा संसार भगवत इच्छा से चल रहा है और हम अपनी इच्छा को न पूर्ति होते देखकर मन को दुखी रखेंगे। जब हम किसी के प्रति अपेक्षा रखते हैं तो ये विचार करते हैं कि हमारे अनुसार चलेगा, जब नहीं चलता तो दुख होता है। इसी प्रकार बाहर की तो बात है सो है ही, अंतःकरण की भी ऐसी बात है। मन से भी अपेक्षा नहीं, बुद्धि से भी अपेक्षा नहीं। ये मेरे कहे अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इस बात की भी अपेक्षा नहीं। ये प्रारंभिक बात तो धारण करनी ही चाहिए। गुरु आश्रित होकर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए मन को उस रंग में रंग देना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर अपना संबंध प्रभु से जोड़ लेना चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए। इनको जाओ आपने इग्नोर किया, संसार में जैसे कोई आपसे बात करना चाह रहा हो, आपसे बोलना चाह रहा हो, आपसे अपनी इच्छा पूर्ति करवाना चाह रहा हो, तो आप उसे बार बार उपेक्षा करते रहें, उसको इग्नोर करते रहें, तो वो थोड़ा सा अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मेरी बेइज्जती हो रही है, तो वो अपने आप आपसे बोलना चालना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात की उपेक्षा कर दी। इसी प्रकार मन के अनुसार नहीं चलना है तो मन की उपेक्षा कर दे। उपेक्षा कैसे? उसकी बात को न मानना, यही उसकी उपेक्षा है। वे जो कह रहा है, वे जो कराना चाह रहा है, उसको ना माना। लेकिन बात ऐसी है कि तभी संभव है जब भजन के प्रताप से मन को हम अपने से अलग समझें। अब इतनी तन्मय अवस्था रहती है मन के साथ अपनी कि ये विचार ही नहीं आ पाता कि ये अलग है और मैं अलग हूं। ये परेशान हुआ तो मैं परेशान हो गया, ये दुखी हुआ तो मैं दुखी हो गया। अब ये क्यों दुखी हुआ? इसके दुख का कारण अपेक्षा है। इसने किसी से कोई ना कोई आकांक्षा करी होगी, इसने किसी ना किसी से कोई ना कोई इच्छा प्रकट करी होगी, ये मिल जाए, ये प्राप्त हो जाए ये। लेकिन भक्त के अंदर ये बात नहीं होती। भक्त कैसा रहता है? अनपेक्षा। अगर मन के दुख को मिटाना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, किसी से कोई अपेक्षा ना रखें, अपने कर्तव्य कर्म को करते रहें। माता हैं तो अपने पुत्र की सेवा करें, और भी और संबंध जो आपको मिले हैं उसके अनुसार सेवा करें। लेकिन उस सेवा के बदले, प्रभु की सेवा मानकर सेवा करते हुए भी उस सेवा के बदले ये अपेक्षा ना रखें कि मैं ये सेवा करता हूं अमुक की, इसके बदले ये मुझे कुछ दे, ये मेरे हृदय को शीतलता दे। इस प्रकार की कोई आकांक्षा हृदय में नहीं रहनी चाहिए। ये आकांक्षा ही खास बंधन है, ये अपेक्षा ही खास बंधन है। जहां ये अपेक्षा छूटी, जहां निरपेक्ष हुआ उपासक, वहां भगवान को वह बांध लेता है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनहम अनुब्रजाम में हम नित्यम पूयेत्यंघ्रि रेणुभिः। जो निरपेक्ष हैं महापुरुष, जो शांत हैं मुनिजन, ऐसे निर्वैर समदर्शन करने वाले महापुरुष के पीछे पीछे भगवान उसकी चरण रज को प्राप्त करने के लिए विचरण करते रहते हैं। भगवान को बांध लेता है वह उपासक जो किसी से अपेक्षा नहीं रखता। अपेक्षा रखनी ही है तो भगवान से रख सकते हैं। भगवान मंगल भवन है, हम उनसे अपेक्षा रखेंगे तो वो आपकी अपेक्षा को कभी तोड़ेंगे नहीं, आपकी आशा को कभी तोड़ेंगे नहीं, आपकी इच्छा को कभी तोड़ेंगे नहीं। हाँ, बस उस इच्छा को भगवान पूर्ति नहीं करेंगे क्योंकि आप शरणागत है। ये शरणागत जीवों के लिए है, जो भगवान के शरणागत है और जो भगवान से कह चुका है नाथ में आपका, उनके लिए ये बात है कि जो इच्छा उनके और अपने संबंध के बीच में आएगी, मतलब उनसे विमुख करने वाली होगी, बस उसकी पूर्ति वह नहीं करेंगे। लेकिन भगवान उसके बदले आपके हृदय में ऐसी शीतलता प्रदान कर देंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि भगवान ने इच्छा पूर्ति नहीं करी तो इसमें मेरा मंगल है। ये सुलझन भगवान दे देंगे। अगर इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो वे अपने कृपा प्रसाद से सुलझन दे देंगे कि मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूर्ति नहीं करी, इसके पीछे तुम्हारा मंगल था, इसलिए मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति नहीं करी। हाँ, संसार का व्यक्ति तो इच्छा के लिए भगवान के निमित्त जुड़ता है, भगवान से जुड़ता है, और वह अनन्य भी नहीं होता है। वो भगवान से इच्छा करता है तो औरों से भी करता रहता है, इसलिए उसको लाभ प्रतीत नहीं होता, लाभ अनुभव में नहीं आता। इच्छा करे तो केवल और केवल भगवान से करे, अगर आकांक्षा है ही। पहली बात तो
भगवान के सामने किसी कामना को प्रस्तुत करना, किसी इच्छा को प्रस्तुत करना, ये अविश्वास का द्योतक है। जहां तक गुरुजनों के वचनों के अनुसार अपने लोग श्रवण करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे हृदय का अविश्वास झलकता है। क्या आपको ये विश्वास नहीं है भगवान अंतर्यामी है? क्या आपको ये विश्वास नहीं है भगवान कण कण में है? जब कण कण में है तो मेरे अंदर भी है, जब वे अंतर्यामी है तो मेरे अंतःकरण में भी विराजमान है। जहां मेरी वृत्ति उठती है उससे पूर्व ही वह जानते हैं। ये बात है कि नहीं है? भगवान सर्वत्र विराजमान है, मेरे हृदय देश में विराजमान है, मेरे अंतःकरण की प्रत्येक वृत्ति को वे जानते हैं। मुझे क्या आवश्यकता है, क्या अनावश्यक है, ये सब वह जानते हैं। तो किसी प्रकार की कोई इच्छा उनके सामने रखना, ये कहीं ना कहीं अविश्वास का द्योतक है। फिर भी अगर मन और चित्त ना माने तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। बार बार ये स्मरण में आता है ऐसी चर्चा में, श्री राधा बाबा कहते हैं, हे भगवान आप मुझ पर कृपा करो, आपसे प्रार्थना है, आपको अगर कुछ देना है तो यह दो, क्या मुझे आपके अस्तित्व पर विश्वास हो जाए। कैसी विलक्षण बात है ये। आप लोग जब सुनेंगे इस बात को तो लगेगा कि हमें क्या अस्तित्व पर विश्वास नहीं, भगवान है क्या, इस बात पर विश्वास नहीं है आप लोग है। लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तब हमारी दूसरी ओर दृष्टि क्यों जाती है? इसका अर्थ यह है हमें अस्तित्व पर विश्वास नहीं। जब हमारा मन परेशान होता है तो हम विचलित क्यों हो जाते हैं? क्या भगवान के होने पर विश्वास नहीं? क्या भगवान मुझसे प्यार करते हैं इस बात पर विश्वास नहीं? इस पर विश्वास न होने के कारण ही हमारा मन विचलित होता है। तो प्रार्थना करते रहें, जब तक ये विश्वास दृढ़ ना हो तब तक हम प्रार्थना करते रहें, उनके आगे इच्छा करते रहें। जब ये दृढ़ हो जाती है भावना कि भगवान अंतःकरण में विराज रहे हैं तो राजी रहो हसोही मुख छवि नहीं तुमसो कछु चाहिए, जी देकर जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कहिए। जब आपको हृदय प्रदान कर दिया, आपको हृदय दे दिया, तो अब हृदय में क्या हो रहा है ये कहना विनोदास्पद है, हास्यास्पद है, हास्यप्रद है। क्यों? क्योंकि हमने कोई वस्तु किसी को प्रदान करी, अब उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है वह तो देख ही रहा है ना जिसको प्रदान करी। अब बार बार हम उसको बताते रहें तो ये हमारी हंसी की बात होगी, वह भी हंसेगा कि भाई वो वस्तु हमारे पास ही, हमें पता है इसमें क्या कमी है और क्या अच्छा है इसमें, तुम बार बार मत बताओ। इसी प्रकार भगवान को जब अपना हृदय मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि दे दिया तब इसमें क्या हो रहा है इस बात का प्रश्न नहीं रहता है। जब तक नहीं दिया है तब तक रहता है भगवान देखो हमारे मन में क्या आया आप संभालो, देखो हमारे मन में क्या आया आप संभालो। ये भी बहुत उत्तम अवस्था है कि अपने मन को भगवान को दिखाते रहना, लेकिन ये उससे भी ऊंची बात है कि क्या दिखाना। वे देख रहे हैं प्रतिक्षण, वे प्रतिक्षण देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अंतःकरण में ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता है जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो। अगर मेरे हृदय में कोई विकार भी आ रहे हैं तो उनकी इच्छा से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि इसके अहंकार का शमन हो। ये जो अहंकार है इसके अंदर कि मैं कुछ कर सकता हूं, ये विकार आदि आकर हमारे उस अहंकार का नाश करते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। और जब त्राहिमाम होकर के पुकारता तो भगवान तब हरि माया दूर निवारी तहां न रमा न राजकुमारी, ऐसी लीला करते हैं प्रभु। हमारे हृदय के अहंकार का नाश करने के लिए भगवान विकारों को प्रेरित कर देते हैं कि इसके अहंकार का नाश करो। जैसे नारद जी के प्रसंग में पूर्व में अपने लोगों ने श्रवण किया, गुरुदेव भगवान भी बार बार सुनाते ही हैं, भगवान ने प्रेरित कर दिया। यद्यपि परम भागवत हैं श्री नारद जी, और क्या कहा जाए 24 अवतारों में नारद जी की गणना है, भगवान के अवतार हैं नारद जी। लेकिन जहां अहंकार की लीला आई वहां भगवान ने आदेश कर दिया कि जाओ इनके हृदय को क्षुब्ध करो। तो काम ने ऐसा क्षुब्ध किया कि स्वर्ग आदि लोकों में जाते थे नारद जी, बड़ी बड़ी अप्सराएं, उन अप्सराओं को देखकर जिनका चित्त लोभित नहीं होता था, लुभायमान नहीं होता था, वे एक राजकुमारी को देख करके लुभायमान हो गए। तो भगवान जब देखते हैं कि अहंकार बढ़ रहा है तब भगवान
काम आदि विकारों को कह देते हैं, छूट दे देते हैं कि जाओ। अब क्योंकि शरणागत है, भक्त है, वो देखता है कि अब मैं परास्त हो रहा हूं, तो वो पुकारता है प्रभु को। जहां पुकारा तो अहंकार नष्ट हुआ, दैन्यता आई, और जहां दैन्यता आई वहां आनंद का स्फुरण हो गया, भगवान अपना आनंद प्रदान कर देते हैं। तो अगर आकांक्षा कोई रखनी है, इच्छा कोई रखनी है, तो ये प्रभु से रखें, अन्यथा उनसे भी रखने की आवश्यकता नहीं है। वे परम योगक्षेम को वहन करने के लिए परम चतुर हैं। जैसे पिता अपनी पूरी चतुरता लगा करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जितनी उसके पास क्षमता है, बुद्धि कौशल है, उसके अनुसार अपना पूरा समर्पित चित्त दे करके तब अपने परिवार का पोषण करता है। इसी प्रकार जो भगवान के अर्पित हो जाता है, भगवान अपना पूरा पूरा समर्पण करके अपने भक्त की रक्षा, योगक्षेम वहन करते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान की उदारता है। इसलिए भक्त जो होता है, भगवान के स्वभाव का दर्शन करके कि भगवान का ऐसा स्वभाव है, वो अनपेक्ष रहता है, जिसकी चर्चा श्री भगवान भक्तों के लक्षण का वर्णन करते हुए कर रहे हैं। अनपेक्ष शुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथ। मेरा भक्त अनपेक्ष होता है, शरीर निर्वाह की किसी प्रकार की चिंता उसको नहीं रह जाती, क्योंकि वह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां सब भगवान की मानता है। जब भगवान की मानता है तो सब कुछ भगवान का मानकर भगवान के भरोसे निश्चिंत हो जाता है, और वे हैं भी वास्तव में भगवान के ही। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर जब शरीर से ही उसकी अपेक्षा नहीं है, तो फिर और किसी से अपेक्षा कैसे हो सकती है। भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी आपत्ति क्यों ना आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी कि आपत्ति है, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी कि बहुत बड़ी विपत्ति मेरे जीवन में आई है, ऐसा ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। ये बहुत बड़ी सामर्थ्य है भक्ति की। छोटी छोटी बातों में प्रतिकूलता अनुभव होने लगती है। चलो इससे भी विलक्षण बात आपको निवेदन करें, छोटी छोटी बात घटे तो हो या ना हो, ये तो बात की बात है। एकांत में बैठे हुए चिंतन में जो बात घटित हुई नहीं है, घटना हुई नहीं है, उसके चिंतन में मन प्रतिकूलता का अनुभव करने लगता है। ये और मन की विलक्षण बात है। भाई किसी ने कुछ डांटा, फटकारा, गाली दी, प्रतिकूलता मिली, तो ये चलो समझ में आवे कि इसमें जो है जल रहा है उपासक, साधक, लेकिन कोई प्रतिकूलता नहीं है, किसी प्रकार का किसी ने कोई प्रतिकूल व्यवहार नहीं किया, लेकिन चिंतन में आ गया कि अगर उसने ऐसा कहा तो बस अब उस बात में एकांत में उसने कुछ नहीं कहा, और हो सकता है वो भविष्य में कुछ कहे भी नहीं, लेकिन भगवान की बड़ी विचित्र माया है कि वो एकांत में बैठे बैठे इस बात से कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कर दूंगा। फिर थोड़ी देर में जब जाती ये क्या, कहाँ, हाथ कांपने लगे, पसीना आ गया और क्रोध से आंखें लाल हो गई, तब ये जाकर के अरे जो घटना घटित नहीं उसके लिए इतना क्रोध। ये मन की बड़ी विचलित स्थिति होती है। तो भक्त पर प्रतिकूलता देने वाली कोई परिस्थिति आ जाए, वो देख रहा है ये प्रतिकूल परिस्थिति है, लेकिन उसके चित्त पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारे तो प्रतिकूल परिस्थिति क्या, चिंतन का प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन भक्त के सामने परिस्थिति भी आ जाए तब भी उसके चित्त पर प्रतिकूल परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में, भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वे भगवान की लीला का अनुभव करके आनंदित रहता है। क्यों आनंदित रहता है? वो अपने भगवान की लीला का दर्शन कर रहा है, इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। जब भगवान की लीला है तो फिर सारी लीलाएं मंगलकारी हैं। भगवान की लीला, महापुरुषों ने लीला का महात्म्य गाया, और भगवान की लीला का महात्म्य यह कहा कि भगवान की लीला जो है ये समस्त हृदय के कलुषों को मिटा करके, पापों को मिटा करके और भगवान की सन्निधि का अनुभव कराती है। भगवान की लीला का चमत्कार है कि नहीं है, महात्म्य है कि नहीं है। इसी प्रकार जब भगवान की लीला को देख रहा है उपासक सब जगह, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसके हृदय के कलुष मिटेंगे। उसका प्रभाव क्या होगा?
उस उपासक को भक्त को भगवान की सन्निधि का अनुभव होगा, ये प्रभाव होगा। इसलिए वे कभी भगवान से अनुकूलता की कामना नहीं करता, क्योंकि अनुकूलता के सिवाय उसके जीवन में कुछ नहीं रह गया। प्रतिकूलता भी उसके लिए अनुकूलता ही है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। उसकी वे इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। अब बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं, नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, उनका वियोग अवश्यम भावी है। जो नाशवान है, जिसका नाश होना है, उसका नाश होना ही है, वे अवश्यम भावी है। और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता नहीं। जो नाशवान है उससे वियोग होना निश्चित है। आप कितना भी सहेज के रखें, कितना भी उपचार करें, कितना भी प्रयत्न करें, लेकिन जो अविनाशी है उसका नाश होना, उससे वियोग होना बिल्कुल अवश्यम भावी है। बिल्कुल आपका वियोग होगा, लेकिन जो अविनाशी है उनसे वियोग होना नहीं। इस वास्तविकता को जान करके भक्त के हृदय में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। वो जानता है कि ये सब नष्ट होने वाली हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगी, इसलिए नाशवान पदार्थों के प्रति उसकी आकांक्षा हृदय में नहीं होती है। वे भगवान के प्रति सदा तन्मय रहता है। ये बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों तथा इच्छा न करने से न मिलते हों, ऐसा कोई नियम नहीं है। खास ध्यान देने वाली बात महापुरुष जन कह रहे हैं, केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हों या इच्छा न करने से न मिलते हों, ऐसी बात नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही हो चुका है। इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती और आवश्यकता की पूर्ति भगवान सबकी करते हैं। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तु की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अब बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं और उदाहरण भी देंगे बहुत सुंदर श्री स्वामी जी। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वह वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को अपने अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। अब ये जो सूक्ष्मदर्शी महापुरुष जन हैं, जो अंतःकरण को देखते हैं, परखते हैं, उनके अनुभव हैं ये, कि जब कोई व्यक्ति अपने हृदय में किसी आकांक्षा को पैदा करता है, इच्छा को पैदा करता है, और ये वस्तु कैसे मिले, कहाँ मिले, कब मिले, ऐसी प्रबल इच्छा को हृदय में धारण करता है, अंतःकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। इस कारण से दूसरे लोगों के अंतःकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्रायः देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर आदि जो हैं, वस्तु को लेने की प्रबल इच्छा है, जब भी तो वो चोरी आदि कर रहे हैं। चोर आदि जो हैं, जो प्रबल इच्छा रखते हैं वस्तु को लेने की, उनको कोई देना नहीं चाहता। कोई देना चाहता है चोरों को अपनी वस्तुएं? तो जो प्रबल इच्छा रखने वाले चोर हैं, उनको कोई अपनी वस्तु देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त त्यागी जन और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है। अब बात बताइए, संतजन कहाँ मांगने जाते हैं, किससे मांगने जाते हैं? जो सच्चे संत हैं, महापुरुष जन हैं, जो ईमानदारी से भगवत मार्ग के पथिक हैं, वो किसी से कोई आकांक्षा नहीं रखते, भगवत इच्छा के प्रति समर्पित रहते हैं। तो अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं किया, किसी से मांगा नहीं, तो क्या आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हुई? अच्छा, प्रबल इच्छा रखने वाले कि हमें ये वस्तु प्राप्त हो जाए, उनको लोग देना नहीं चाहते, चोर आदि उदाहरण दिया स्वामी जी ने। लेकिन जो बालक है और जो वीतरागी सन्यासी जन है, त्यागी जन है, उनके आवश्यकताओं का अनुभव दूसरों को स्वतः होता रहता है कि इनको अब ठंड आ रही है, इस चीज की आवश्यकता होगी,
तो भगवान ने प्रेरणा करी, चलिए संतों की सेवा में ये बालक के किसी से कुछ कहता है ये मुझे दीजिए, लेकिन बालक की प्रत्येक आवश्यकता आपके हृदय में स्फुरित होती है कि नहीं होती? अब इसे दूध चाहिए, अब इसे को ठंड लग रही होगी, अब इसको गर्मी लग रही होगी, अब इसको यहाँ सुलाना चाहिए, अब ये खिलाना चाहिए। ये सब आवश्यकता की, उसकी आवश्यकता की बात आपके हृदय में स्फुरित हो रही है। और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं, बालक की और जो वीतराग सन्यासी त्यागी जन है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। आवश्यक वस्तुएं जो हैं जीवन निर्वाह की, वो बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। आप जब नहीं मांगेंगे तो भगवान प्रेरित कर देंगे किसी ना किसी को। आपके हृदय की आवश्यकता दूसरे के हृदय में प्रकट हो जाएगी। और देखो, आप महापुरुषों के चरित्रों में श्रवण करेंगे या उनकी जीवनचर्या को देखेंगे और पूछेंगे उनसे, तो आप उनसे हजारों उदाहरण ऐसे ले लीजिए कि इस चीज की आवश्यकता थी, हमने किसी से कहा नहीं, लेकिन देखिए पता नहीं कहां से इच्छा हुई नहीं और उससे पहले व्यवस्था हो गई। भाई जी के प्रसंग में सुनाते हैं ना, तो रेल आ रही थी, वो भोजन की सूचना आई कि आपको भोजन की व्यवस्था करनी है। अब कोई आर्थिक संपत्ति ऐसी भाई जी के पास नहीं थी कि रखे हुए अपने पास ऐसा, या वो तो भगवत प्रीत्यर्थ अपने जीवन को, अब वह तो निश्चिंत कि भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। अब रेल आने का समय हो रहा है, किसी खान पान की व्यवस्था नहीं, और किसी सेठ के यहाँ भंडारा हुआ, सेवा हुई भोज भंडारे की, तो उसकी भावना हुई कि हमारे घर में ये उत्सव है, तो सबसे पहले गीता प्रेस गोरखपुर में ये भोजन जावे तो सब पावेंगे प्रसादी। तो उसने खूब बड़ी वो जो उसका जो भी गाड़ी होगी, उस गाड़ी पर लाद करके खूब अनेक प्रकार के व्यंजन लाद करके भेज दिए। जैसी गाड़ी आई तो भाई जी पे सूचना गई, ऐसे ऐसे गाड़ी आई है। भाई जी बोले तुरंत जाओ और सीधे से स्टेशन ही ले जाओ। देखो, आवश्यकता बाद में प्रकट हुई, सूचना बाद में आई, लेकिन पूर्ति पहले हो गई। अब कब से बनना होगा वो, और किन के लिए बनना था? वो रेलगाड़ी वालों के लिए। इसलिए महापुरुषों के जीवन में ये देखा जाता है कि वह अपना अनुभव बतलाते हुए कहते हैं कि इस चीज की आवश्यकता थी और हमारी इच्छा हुई कि वह आ गई वस्तु। क्या कारण है? आपके हृदय की आवश्यकता जब आप किसी से नहीं कहेंगे तो दूसरे के हृदय में स्फुरित हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती हैं। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। देखिए, पीछे आपने चरित्र सुना श्री माधवेंद्रपुरी जी का। जब कोई नहीं है ऐसा कि भक्त के हृदय में इच्छा प्रकट हुई, आवश्यकता हुई उसे कि ये मिले, तो भगवान के हृदय की स्थिति बिगड़ गई, अर्थात छटपटाने लगा भगवान का हृदय। बोले क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो चुरा लिया पात्र और अपने जो पुजारी पंडा हैं उनसे स्वप्न में कह रहे हैं कि जाओ माधवेंद्रपुरी को वो खीर देकर के। पूरा प्रसंग पीछे सुना था। आपके हृदय की आवश्यकता, इच्छा जब आप किसी से नहीं कहेंगे तो भगवान किसी ना किसी के अंतःकरण में प्रकट कर देंगे उस इच्छा को, और आपके जीवन निर्वाह की जितनी भी आवश्यकता होगी वे सब। इसलिए भक्त हर प्रकार से निश्चिंत रहता है। जिस खान पान कपड़ा रुपया पैसा के लिए एक सामान्य व्यक्ति दुखी रहता है, क्लेशित रहता है, क्योंकि वो अपनी इच्छा के अनुसार पूरे विश्व को चलाना चाह रहा है, अपने जीवन को चलाना चाह रहा है, वो सदा दुखी रहता है। उसी खान पान और व्यवहार के लिए संतजन दुखी नहीं रहते, वे प्रभु के भरोसे रहते हैं और सब कुछ खूब आनंद से चलता है। ये किसका प्रभाव है? महापुरुषों के समर्पण का प्रभाव है। उन्होंने अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा में मिला दिया, इसका प्रभाव है। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। ये महापुरुषों के अनुभव हैं। इनको सीधा स्वीकार कर लेंगे, सीधा ले लेंगे इस दवाई को, इस औषधि को, तो बात बन पाएगी। अगर कुतर्क रखा, तर्क रखा कि ऐसा तो ऐसा क्यों, ऐसा तो ऐसा क्यों, तो ये महापुरुषों के अनुभव जो हैं
ये हम अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्त को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वे सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दें, इसकी भी अपेक्षा नहीं होती। बस यही बात हृदय की होती है, बिसरी हो न बिसारी हो, यही दान मोहे देव, श्री हरिवंश की लाडली मोहे अपनी कर। आपका विस्मरण ना हो, आप मिलो या न मिलो ये आपकी इच्छा की बात है, लेकिन आपका विस्मरण ना हो, आपकी विस्मृति ना हो, यही मेरी आकांक्षा है। भगवान दर्शन दें तो आनंद, न दें तो आनंद। स्वामी जी लिख रहे हैं ये उच्च कोटि की अवस्था है भक्ति की, समर्पण की। वह तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूयत्यंघ्रि रेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से अपेक्षा नहीं रखते, निरंतर मेरा मनन करने वाले मुनि हैं, शांत हैं, द्वेष रहित हैं और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाले हैं। एक परम तत्व ही सर्वत्र विराजमान है, ऐसी दृष्टि रखने वाले हैं। उस महापुरुष के पीछे पीछे भगवान सदा यह सोचकर घूमा करते हैं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान ऐसा विचार करके उसके पीछे पीछे घूमा करते हैं। ये भगवान के ही वचन है उद्धव जी के प्रति। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु की भक्ति करता है, भगवान का भक्त नहीं होता वह। अगर किसी इच्छा को लेकर के हमने भगवान की भक्ति करी तो हम उस इच्छा के भक्त हैं, उस इच्छा की भक्ति कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। क्योंकि वस्तु की ओर लक्ष्य रहने से वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वे इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे का भरोसा न रखकर केवल भगवान का भरोसा रख रहा है, इसलिए भगवान उसको भी उदार मानते हैं। लेकिन सच्ची बात यही है कि जो भगवान का अनन्य प्रेमी भक्त होता है वो सदा अनपेक्ष है, उसे किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की, किसी स्थान की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह आवश्यकता की पूर्ति तभी संभव है जब पूर्ण काम प्रभु का आश्रय ले लिया जाएगा। हम भगवान को अपना जीवन सर्वस्व मान लेंगे तब ये बात संभव है। इसलिए कभी आकांक्षा उत्पन्न हो तो भगवान से निवेदन करें, भगवान से प्रार्थना करें, और जब समर्पण दृढ़ हो जाए तो प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। प्रार्थना करते 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 उपासक की एक ऐसी स्थिति आती है जब प्रार्थना भी बंद हो जाती है, वो केवल देखता रहता है कि क्या हो रहा है। प्रार्थना में कहीं ना कहीं अपना आग्रह है। सूक्ष्मता देखिए, यद्यपि प्रायः महापुरुषों के वचनों के अनुसार अपने जन भी निवेदन करते हैं कि प्रार्थना करनी चाहिए प्रभु से, लेकिन विचार करिए, ये उससे भी ऊंचे चिंतन की बात है। प्रार्थना में भी कहीं ना कहीं आग्रह है अपना छुपा हुआ। प्रार्थना कब होती है? जब हम ये चाहते हैं और ये ना हो रहा हो, उसके विपरीत हो रहा हो तो प्रार्थना होती है। हम चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति है वो हमसे छूट के जाए नहीं, तो क्या प्रार्थना में आग्रह है ना कि ये अगर जा रहा हो तो भगवान जाए नहीं। प्रार्थना तो नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। ये स्थिति है, ये साधन नहीं है। प्रार्थना करते 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 ये स्थिति आती है, ये साधन नहीं है कि इसको हम स्वीकार करके, और ये स्थिति आती है प्रार्थना करते करते कि उस उपासक के चिंतन में आता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या मैं भगवान को अपने से विलग जान रहा हूं? क्या मैं ये अपने हृदय में धारण कर रहा हूं कि भगवान ये बात जानते नहीं इसलिए मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूं? ये चिंतन आता है। जब ये चिंतन आता है तो उपासक आनंदित हो जाता है, क्योंकि वो जानता है योगक्षेम वहन करने का ठेका भगवान ने लिया है, इसलिए उनके भरोसे होकर वह निश्चिंत आनंदित बना रहता है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग श्रवण कथन कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी राय रामानंद जी से साधन संबंधी प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी ने जैसे दूध में से
खूब मथकर मक्खन निकाला जाए और फिर मक्खन के बाद घी निकले, ऐसा खूब मथ मथ कर प्रश्न कर करके और भगवान ने वे घी जो दिव्य रत्न है दुग्ध का ही उसको प्रकट किया। जैसे समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन करते 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 क्या प्राप्त हुआ? अमृत प्राप्त हुआ। अनेक रत्न प्रकट हुए, उन रत्नों में सबसे उत्तम रत्न ये अमृत प्राप्त हुआ, अमृत प्राप्त हुआ देवताओं को। इसी प्रकार अंतःकरण को बार बार मथ मथ के उनके हृदय की बात को या अपने हृदय की बात उनके हृदय में स्थापित करके श्री महाप्रभु जी ने श्री राय रामानंद जी से सर्वोत्तम रत्न प्रकट कराया। श्री युगल सरकार की जो श्रीधाम वृंदावन में नित्य निवास करते हैं उनकी उपासना ही सर्वोपरि है, ऐसी बात राय रामानंद जी के द्वारा श्री महाप्रभु जी ने प्रकट कराई। फिर अनेक प्रश्न हुए, सर्वश्रेष्ठ कीर्ति कौन सी है, जीवन मुक्त महापुरुषों के लिए भी सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, सबसे बड़ा दुख कौन सा है, आदि आदि ये प्रश्न हुए। उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने प्रश्न किया कि आप किस गान को, किस गायन को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, सर्वश्रेष्ठ गायन कौन सा है आप यह बताइए। तो राय रामानंद जी बोले, भगवान के मधुर नामों का उच्चारण, भगवान के नामों का कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ गायन है। हम भगवान के नामों का गायन कर रहे हैं, राधा राधा उच्चारण कर रहे हैं, ये सर्वश्रेष्ठ गायन है। श्याम सुंदर भी जिस नाम से रीझते हैं वे राधा नाम, उस राधा नाम का गायन ही सर्वश्रेष्ठ गायन। श्याम सुंदर भी जिस गायन से रीझते हैं, श्याम सुंदर भी रीझते हैं श्री राधा नाम के गायन से। कोटि तपसाधि तप कृष कर ले शरीर, किंतु कबहू न तन के घटे ते श्याम रीझे हैं। कोई करोड़ों करोड़ों तप साधे, साधना करे, खूब तपश्चर्या करे और तन उसका घट जाए, क्षीण हो जाए, क्षीण काय हो जाए, लेकिन श्याम सुंदर उससे भी नहीं रीझते। महापुरुषों का अनुभव है, कोटि तप साधि कृष कर ले शरीर, किंतु कबहू न तन के घटे ते श्याम रीझे हैं। अन्न वस्त्र भूमि गज धेनु तू लुटायो कर, न कहू न दान के किए ते श्याम रीझे। आप खूब दान पुण्य करते हैं, अन्न वस्त्र धन आदि जो आवश्यक वस्तु हैं लोगों के लिए उसका दान करते हैं, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। उस पुण्य का फल होगा कि आपको संत समागम प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संत समागम से प्राप्त वस्तु जो ये दिव्य नाम है, जब तक इसका आश्रय नहीं लिया जाएगा तब तक भगवान की सन्निधि का अनुभव नहीं होगा। कोई सोचे हम खूब दान पुण्य करके भगवान को खरीद लेंगे, तो असंभव। दान पुण्य करके, धन वैभव दिखा करके या उसका खूब अन्न वस्त्र खरीद करके, भूमि खरीद करके, बड़े बड़ी वस्तुओं को आप लुटा लुटा करके सोचें कि भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे, तो असंभव है। भगवान तो भगवान के प्रति प्रेम करने से प्राप्त होते हैं। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को प्राप्त किया। अन्न वस्त्र भूमि गज धेनु तू लुटायो कर, न कहूं न दान के किए ते श्याम रीझे हैं। तो फिर कैसे रीझते हैं? बिंदु योग जप तप संयम नियम धारी, तदपि न हट पे डटे ते श्याम रीझे। किसी ने खूब हट किया, योग किया, जप किया, तप किया और उस योग जप यज्ञ तप का आश्रय लेकर के, उसका भरोसा धारण करके कि इसके बल पर मैं प्रभु को रिझा लूंगा, अगर ऐसी बात हृदय में धारण करी तो श्याम सुंदर नहीं रीझते। तो कैसे रीझते हैं? काम ते न रीझे, रीझे धन धाम ते न रीझे, एक राधा राधा नाम के रटे ते श्याम रीझे। एक बार राधा 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 ऐसा उच्चारण कर दिया तो केवल और केवल इस उच्चारण मात्र से श्याम सुंदर रीझ जाते हैं।
जिनको रिझाने के लिए बड़े बड़े तप, बड़े बड़े दान, बड़े बड़े संयम भी जिन श्याम सुंदर को नहीं रिझा सकते। जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। ऐसे श्याम सुंदर भी केवल जो राधा राधा रटता है, श्री लाडली जी का नाम रटता है, श्री राधा नाम के रटन से श्याम सुंदर उससे रीझ जाते हैं। और श्याम सुंदर रीझ गए तो सब रीझ गए। भगवान प्रसन्न हो गए तो सब प्रसन्न हो गए। भगवान की कृपा हो गई तो सबकी कृपा हो गई। भगवान रीझ गए तो सब। और भगवान कैसे रीझेंगे? राधा 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 ऐसा गायन करते रहें, ऐसा बोलते रहें, ऐसा सुनते रहें तो श्री श्याम सुंदर रीझ जाएंगे। यही बात कह रहे हैं कि नाथ, हे महाप्रभु जी, श्याम सुंदर भी जिस नाम से रीझते हैं, उस राधा नाम का जो आश्रय लेता है, वही सर्वश्रेष्ठ गायन है, जो राधा नाम को गाता रहता है। महाप्रभु ने पूछा, बहुत सुंदर बात आपने कही, आपने हृदय की बात कही। आप जीवों के कल्याण के निमित्त सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या समझते हैं, जिससे जीव का कल्याण हो जाए? वे सर्वश्रेष्ठ कार्य क्या है? तो राय महाशय ने कहा, प्रभु, महत पुरुषों के पाद पद्मों के पावन पराग से अपने मस्तक को अलंकृत बनाए रहना और उनके मुख से निसृत अमृत वचनों का कर्ण रंध्रों से निरंतर पान करते रहना, इसे ही मैं जीवों के कल्याण का मुख्य हेतु समझता हूं। जीवों के कल्याण का मुख्य हेतु क्या है? महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त हो जाए। और महापुरुषों की सन्निधि प्राप्त करके जो उनके मुख से निसृत भगवत गुणानुवाद हैं, उनका श्रवण करते रहें, उनकी आज्ञा का पालन करते रहें। इसी में संसार के प्राणियों का, जीवों के कल्याण का हेतु छुपा हुआ है। महाप्रभु ने पूछा, प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय वस्तु क्या है? स्मरण करे सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है? तो राय महाशय बोले, राधा महामंत्र, बस यही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। कहने का तात्पर्य है भगवन नाम। भगवन नाम ही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। और अपने वृंदावन वासी हैं, वृंदावन वासियों के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान, मुख नाम। स्मरणीय, ध्यान योग्य क्या है? श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम, यही सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है। श्री राधा महामंत्र, कैसी दिव्य बात कह रहे हैं। वेदन को सार, क्या है ये राधा महामंत्र? ये वेदों का सार, सार सब ही पुराणन को, रसहू को सार निर्धार कर राख्यो है। रसहू को सार, रसो वैसा, श्री ठाकुर जी को रस स्वरूप कहा गया। रस स्वरूप हैं श्री ठाकुर जी, श्री कृष्ण। और उन रस स्वरूप श्री ठाकुर जी का भी सार सर्वस्व क्या है? ये राधा नाम। कैसी विलक्षण महिमा राधा नाम की। वेदन को सार, सार सब ही पुराणन को। इसमें सूक्ष्म बात क्या है? वेद आदि का अध्ययन करना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अगर न कर पाए तो सार बात जान ले। वेद आदि का अध्ययन करे, सामर्थ्य हो, लेकिन वेद को पढ़ पाना और फिर समझ पाना, ये बिना महापुरुषों की सन्निधि के संभव नहीं। और इस कलिकाल के जीव के लिए तो असंभव सा ही है। ये नहीं कि असंभव है, लेकिन असंभव सा ही है। अगर महापुरुषों का अनुगत्य ना हो, उनकी चरण सन्निधि ना हो, तो शास्त्रों के रहस्य को, वेदों के रहस्य को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन वेदों के सार और सार सब ही पुराणन को न पढ़ने के बाद भी उनका जो फल है, अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, सार वस्तु कोई प्राप्त करना चाहता है, तो एक ही बात है, क्या? राधा 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 राधा। ये जो रटता रहता है, मानो उसने वेद शास्त्र पुराण आदि की सार वस्तु को अपने हृदय में धारण कर लिया है। भूतल रसातल
और लोक ब्रज मंडल को सबहू को सारे एक वृंदावन भाग्यो है। सबका सार क्या है? वृंदावन। इस भूमंडल, रसातल आदि जितने भी लोक लोकांतर हैं और पूरा ब्रजमंडल, इन सब का भी सार क्या है? वृंदावन। वृंदावन जहां रस स्वरूप श्री कृष्ण भी रस प्राप्त करते हैं। रस स्वरूप श्री कृष्ण भी जहां रस प्राप्त करते हैं वे श्री ब्रजधाम है। देखो ब्रज में गाया जाता है, जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटते रहो राधा नाम, रटते रहो, ये वृंदावन धाम अपार है, अपार महिमा है। अरे यहाँ पर अगर राधा नाम ना हो तो रसराज बेचारो रोतो। बेचारा कहा, अब ब्रजवासी जन है श्री ठाकुर जी को, हमारी लाडली जी के बिना तो ठाकुर जी का दर्शन ब्रजवासियों को पसंद ही नहीं है। हमारी लाडली जी विराजमान है पास में, तब जय जयकार होती है श्री ठाकुर जी की भी। सबही को सार एक वृंदावन भाग्यो है, जिनहू को सार। अब वृंदावन का भी सार, जिनहू को सार नव निकुंज विहार नित, सो तो समूह सुख ललिता दिख चाख्यो है। इसका भी सार, वृंदावन का भी सार नित्य विहार है, जिसका रस ललितादि सखियां चाखती हैं। ऐसा दिव्य ये नित्य विहार रस है। और तिनहू को सार आली श्री गुरु सिखायो, जिन प्रेम सखी राधा महामंत्र उड़ना क्यों है। प्रेम सखी राधा महामंत्र उड़ना क्यों। श्री प्रेमदास जी कह रहे हैं कि इसका भी सार अर्थात नित्य विहार और सखियों के हृदय का प्राण भी क्या है? श्री राधा महामंत्र। हमें राधा नाम मिल गया, हमें राधा नाम जपने को मिल गया, राधा नाम श्रवण करने को मिल गया, राधा नाम स्मरण करने को मिल गया। अब इससे कोई बड़ी वस्तु नहीं है। कितने धन भागी हैं अपने जन कि हमें परम धन प्राप्त हो गया, राधा नाम हमें प्राप्त हो गया। श्री श्याम सुंदर को भी बस में करने वाली ये दिव्य मोहिनी शक्ति प्राप्त हो गई। ये राधा नाम श्री श्याम सुंदर को भी बस में कर लेता है। प्राणी मात्र के लिए सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय वस्तु है भगवान का नाम। ये सर्वश्रेष्ठ स्मरणीय है, अर्थात हमारे स्मरण में क्या रहना चाहिए? भगवान का नाम सदा हमारे स्मरण में रहना चाहिए। महाप्रभु ने फिर पूछा कि आप ध्यानों में सर्वश्रेष्ठ ध्यान किसे कहते हैं? स्मरण में सर्वश्रेष्ठ राधा नाम, ध्यान में सर्वश्रेष्ठ क्या? बोले ध्यान में सर्वश्रेष्ठ मैं समझता हूं श्री वृंदावन बिहारी की बाकी झांकी का ही निरंतर हृदय में ध्यान बना रहे, बस यही सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। बोले हम तो बड़े कलुष चित्त के हैं, हमारा ध्यान कैसे बनेगा? क्यों नहीं बन सकता? हम वृंदावन धाम में आए हैं या वास कर रहे हैं, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते हैं, श्री बिहारी जी का दर्शन करते हैं, श्री राधा रमण जी का दर्शन करते हैं, श्री राधा दामोदर जी का दर्शन करते हैं। ऐसे दिव्य भगवान के साक्षात स्वरूप विराजमान हैं, साक्षात हैं ये। पूज्य सदगुरुदेव भगवान तो कहते हैं, साक्षात कहना भी अपराध बोधक लगता है, क्योंकि प्रभु हैं ही, प्रभु ही विराजमान हैं। वे विराजमान हैं, हम उनका दर्शन करें, नख से सिख पर्यंत, सिख से नख पर्यंत, इस प्रकार से दर्शन करें और दर्शन करके उन्हें अपने नेत्रों में बसा लें। और नेत्रों में बसा करके जहां रहते हैं हम, जहां कहीं भी वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन करें, उनकी फोटो अपनी आंखों में खींच ली और जहां रहते हैं वहां रह करके उनकी उस दिव्य माधुरी स्वरूप का चिंतन करते रहे, तो जो फल वृंदावन के वासी को प्राप्त होता है वे फल उस चिंतन करने वाले उपासक को प्राप्त हो जाएगा। वो कहीं भी रहता सही, ऐसा जरूरी नहीं कि वृंदावन में ही है। और वृंदावन में रह करके उन स्वरूप का चिंतन होता रहे
फिर तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा हो गया। अगर वृंदावन में रहकर वृंदावन विहारी का चिंतन होता रहे, राग द्वेष मोह आसक्ति और ये जितने भी प्रापंचिक विषय वस्तु पदार्थ हैं इनका चिंतन न हो और वृंदावन बिहारी का चिंतन होता रहे, तो इससे उत्तम वस्तु क्या हो सकती है। यही कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ ध्यान है। शीश फूल शिखी चंद्रिका सदा बसो मन मोर, अरु जब चितवत लाडली पियतन नैन निकोर। ये सखियों का हृदय है। क्या? शीश फूल सिखी चंद्रिका सदा बसो मनमोहर। लाडली लाल के वह शीश फूल और चंद्रिका आदि हमारे चिंतन में बनी रहे और ये चिंतन में बना रहे कि जब लाडली जू कटाक्ष करके पैनी दृष्टि से जब लालजू की ओर निहारती हैं और लालजू जो अत्यंत आसक्त होकर लाडली जू को निहारते हैं, बस यही चिंतनीय वस्तु रह जाए। वृंदावन वासियों की तो यही आकांक्षा होती है। राय रामानंद जी महाप्रभु जी के प्रश्न को सुनकर यही बोले कि सर्वश्रेष्ठ चिंतनीय वस्तु, सर्वश्रेष्ठ ध्यान करने योग्य बात, सर्वश्रेष्ठ ध्यान तो यही है कि वृंदावन विहारी का स्मरण होता रहे। महाप्रभु ने फिर पूछा, आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं? निवास स्थान जहां वे रह सकें। आप जीवों के लिए ऐसा सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा समझते हैं जहां सर्वस्व के मुख में धूली देकर निवास किया जाए? मन ही मार तन हारि के वृंदावन में गाज, ऐसी बात आ जाए। त्रिभुवन का कोई सुख, त्रिभुवन का कोई लोभ, सुख का लोभ हमारे हृदय को लुभित न कर सके, क्षुभायमान न कर सके, और हम अपने सर्वस्व को त्याग करके ऐसी कौन सी जगह है जहां निवास करें? तो राय रामानंद जी ने बोला, प्रभु सर्वस्व के मुख धरिदे सर्वस्व के ब्रज धूरी। सर्वस्व पर ब्रज धूरी डार के और अपना सर्वस्व ब्रज धूरी में समर्पित कर दे, वही सर्वोपरि बात है, वही सर्वोपरि निवास स्थान है। क्या? अपना निज घर। आए मिले परिवार आपने हरिहस कंठ लगायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। वृंदावन पा लिया अर्थात अपना घर पा लिया। अपने घर में जैसे अपने घर वाले गले मिलकर स्वागत करते हैं, इसी प्रकार यहाँ हमारे घर वाले हैं प्रिया प्रीतम सखी जन, वैष्णव जन, संत जन, ये गले मिलकर हमारा स्वागत करते हैं कि स्वागत है पुनः ना। तुम बिछुड़ गए थे अनंत काल से, जाने कितने जन्मों से तुम बिछड़े हुए, कितने जन्म हो गए, आप विचार करिए, अब आया है मिलने का समय, ये चूकने ना पाए। कैसा दुर्लभ अवसर आया है। अनंत अनंत काल से हम बिछड़े हुए हैं प्रभु से। विचार करिए, थोड़ा एकांत में इस बात पर विचार करा करिए कि हम अनंत समय से प्रभु से बिछड़े हुए हैं। अब वह समय आया है कि प्रभु ने कृपा कर दी, गुरुजनों की सन्निधि प्रदान कर दी। और गुरुजनों की सन्निधि प्रदान करने का तात्पर्य क्या है? प्रभु का मिलना निश्चित है। गुरु मिल गए हैं तो युगल भी मिलेंगे। सरस माधुरी जी का एक पद है, गुरु मिल गए हैं तो हरि भी मिलेंगे, युगल भी मिलेंगे। ये उन्होंने बात कही। अगर गुरुदेव का साक्षात्कार हो गया, गुरुदेव हमें प्राप्त हो गए, गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया, तो अब युगल सरकार भी अवश्य 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 मिलेंगे। अनंत जन्मों की प्यास हमारी बुझ जाएगी श्री युगल सरकार की चरण सन्निधि को प्राप्त करके। तो सबसे बड़ी वस्तु है कि श्रीधाम वृंदावन का वास प्राप्त हो जाए, श्रीधाम वृंदावन मिल जाए। बड़े बड़े जन भी श्रीधाम वृंदावन को प्राप्त करने की याचना करते हैं। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी वास है तललचानी मति। बड़े बड़े मुनि जन, ज्ञानी जन भी श्री वृंदावन का वास करने के लिए ललचाते रहते हैं। अब रास बिहारी ठाकुर लीला कर रहे थे, आप विचार करिए उनकी लीला को देख करके ऐसा ही हृदय में अनुभव हुआ होगा कि औरों की तो बात छोड़िए, श्री ठाकुर जी को भी वृंदावन का वास श्री किशोरी जी की कृपा से मिला है। ठाकुर जी ने दंडौत करके लाडली जी से क्या कहा, लाडली जी सब पे आप कृपा करती हूँ, मुंह पे भी आपने कृपा करी तो आपने मुझे श्री वृंदावन का वास प्रदान कर दिया। अब वो पंक्ति स्मरण में नहीं है जो श्री ठाकुर जी ने पद गाते हुए कही, लाडली जी आपकी कृपा से मुझे वृंदावन का वास प्राप्त हुआ। तो बड़े बड़ों की तो छोड़ो, जो सबसे बड़े हैं
बड़ों से भी जो बड़े हैं वो भी हमारी महारानी जी के चरणाश्रित होकर ही वृंदावन का वास प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े मुनि ज्ञानी वास हेत ललचानी मति, बेदहू ने नेति 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 कह गायो है। मोहन के प्यारे, ध्यान दीजिएगा, मोहन के प्यारे भारे ध्यान धर धर हारे। जो मोहन के प्यारे हैं, मोहन से प्रेम करने वाले हैं, श्याम सुंदर से प्रेम करने वाले हैं, वे भी ध्यान धर धर के हार गए। मोहन के प्यारे भारे मतलब अनन्य भक्त हैं श्री कृष्ण के। मोहन के प्यारे भारे ध्यान धर धर हारे, तिनहु को या को ना प्रभाव दर्शायो है। तो फिर किसको प्राप्त होता है? लाल बलवीर राजधानी श्री किशोरी जू की, लाल बलवीर राजधानी श्री किशोरी जू की। 14 भुवन में अखंड तेज छायो है, राधिका की दासी सुख राशि जोलों होए नहीं। तोलो बनराज जू को कौने रस पायो है, तोलो बनराज जू को कौने रस पायो है। श्री लाडली जू की दासियों का जो दास नहीं हुआ, उसके बिना कोई भी श्री वृंदावन के इस दिव्य रस को प्राप्त नहीं कर सकता, श्री वृंदावन के वास को प्राप्त नहीं कर सकता। लाडली जू के दास, लाडली जू की निज सहचरियां जब कह देती हैं हाँ हाँ तेरो वास है जावेगो, तो हो जाता है। कोई ब्रजवासी आपसे कह दे कि हाँ चिंता मत करे, रोवे मती, तेरा वास हो जाएगा, तो आप सच मानिए ब्रह्मा भी उनकी बात को नहीं काट सकते हैं। गुरुजन कह दें तुम चिंता मत करो तुम्हारा वास हो जाएगा, तो आप कभी विचार भी नहीं कर सकते होंगे कि हमारा वास हो पाएगा। एक चमत्कारिक ढंग से आपका वास हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको वास होने के बाद कि तो चमत्कार हो गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था, और वह हो गया। श्री राधा वल्लभ लाल